चलो काशी, तुम्हारा चलने का समय हो गया है। चलो चलो। राम राम मालिक। पूरे 50,000। आज से काशी हमारे घर में रहे। आज से हमारी काशी बिटिया जो है ना, वो आपकी अमानत है। चले काशी। हमारी काशी को अपनी अमानत बनाइएगा आप, हैं? खरीदिएगा हमारी काशी को। आपकी इतनी हिम्मत का समझे कि काशी का कोई नहीं है। कुछ दिन के लिए हम शहर का चले गए, इन पैसों से खरीदिएगा हमारी काशी को। छोड़ेंगे नहीं हम आपको, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। कुछ मत करिए ना, मैं माफ कर दीजिए मालिक। बाबा आप आ गए? हाँ बेटा, सही वक्त पे आ गए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता।
आपकी हिम्मत कैसे हो गई काशी का सौदा करने का? पैसा के लिए आप घर की लक्ष्मी को बेच रही थी। तो ऐसा घृणित काम करने में आपको तनिको शर्म नहीं आई? छी! कैसी औरत है आप? अरे काशी हमरे कलेजे का टुकड़ा है और वो सब दिन रहेगी। इस दुनिया में काशी हमरे लिए सबसे प्यारी है। ये कागज के टुकड़ा के लिए आप ऐसा काम कर रही थी ना? ये पैसा आपको बहुत प्यारा है ना? बहुत प्यारा है नहीं पैसा आपको? ले जाओ। हमको हमारी बिटिया दुनिया में सबसे प्यारी है। ये पैसा के धौंस दिखा रहे थे ना आप? अरे पैसा तो हम भी कमा के आए हैं। आप जैसे बड़े लोग हर चीज को पैसा की निगाह से ही तौलते हैं, हर चीज को नफा नुकसान से ही देखते हैं। पर हमारे यहां ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं? हमारे यहां बेटी नहीं बेची जाती है, हमारी काशी बिकाऊ नहीं है। पर आप नहीं समझिएगा, अगर आपकी कोई बेटी होती और अगर उसका कोई सौदा करता, बस अब तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह नहीं लगना चाहते। मालिक 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 सुनिए ना, रुक जाइए मालिक। वो गुस्से में इतना कुछ बोल गया है मालिक। मालिक हम लोगों पर रहम खाइए मालिक। और एक बात और सुन लीजिए, आज के बाद से इस घर के तरफ आप मुड़कर भी मत देखिएगा, समझे कि नहीं? क्या बोला रे तू? रुक जाओ, चलो यहां से। हमने पंडित जी से बात कर ली है और उनसे कहा है कि जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकालें। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। जितनी जल्दी बच्चों के घर बस जाए उतना ही अच्छा। उच्च विचार, उच्च विचार। माँ, हाँ बेटा, बैठो। आपको पता है हमने काशी के रहने का सारा इंतजाम कर लिया है। कितना मजा आएगा ना? आज से काशी हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में हमेशा। क्या काशी यहाँ रहेगी? इस घर में? वो काशी उमा देवी के यहाँ पे बर्तन साफ करती है, नौकरानी है वो। अरे उसका और आप लोगों का क्या मुकाबला? हाँ, वो यहीं रहेगी क्योंकि वो हमारी दोस्त है। लेकिन भाभी जी, बैजंती के बाबा और हमने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर काशी यहाँ रहेगी तो उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी और हमारी बिटिया को भी अच्छी संगत मिल जाएगी। इसलिए काशी हमेशा यहाँ रहेगी हमारे साथ। हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों है? काशी इस घर में कदम नहीं रखेगी। बाबूजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब तो काशी को लेने गए थे ना?
बाबूजी। बाबूजी, काशी कहाँ है? आज जो कछु हुआ है ना पर्वतराम, वो अच्छा नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं तुमसे। अरे मालिक तो काशी का जिंदगी ही बनाना चाहते थे ना। अरे वो इसको इस नर्क से निकालना चाहते थे, मगर तुम तो उल्टा उन पर ही टूट पड़े। अब देखना, मालिक तुमको छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे साथ साथ हमारा जिंदगी भी हराम। काहे तो ही बित्ता भर के काशी के खातिर बस। अगर काशी की जगह ननुआ कलवा होता तो आपका उसका सौदा करती का? अब भौजी सुनिए हमारी बात। ननुआ और कलवा जैसे आपके लिए प्यारा है ना, हमारी काशी हमारे लिए उतना ही प्यारी है। समझे कि नहीं? ये जान है हमारी, और हम जब तक जिंदा हैं तब तक काशी को कुछ नहीं होने देंगे। वो जिगर का टुकड़ा है हमारे। अरे ननुआ कलवा, गंगा चलो भीतर चलो। हाँ अंदर लाओ तो लिया लाओ। बाबा एक बात बोले। हाँ बोलो। वो मालिक बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। वो तो हमसे प्यार भी। ऐसे तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानते हो। पल पल में इनका चेहरा बदलता है, समझी? और हर बदले हुए चेहरे के पीछे इनका अपना फायदा होता है। पर बाबा मालिक तो। बस काशी, एक बात सुन लो। आज के बाद हमारे सामने इनका नाम मत लेना, समझी? क्या उस पर्वतराम की इतनी मजाल जो आपका अपमान कर सके? हम उसको ऐसी सजा देंगे, उसके परिवार को ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पर काशी ने तो कुछ नहीं किया। हम काशी से बात करेंगे और उसे यहाँ लेकर आएंगे। नहीं, वो यहां नहीं आएगी। हम हर कीमत पर उसे यहां लाना चाहते थे, लेकिन अब किसी भी कीमत पर हम उसे इस घर में नहीं आने देंगे। अरे उसे यहां लाकर ना तो हम किसी पर कोई एहसान कर रहे थे और ना ही कोई सौदा, लेकिन उसके पिता ने बिना सोचे समझे हमारा जो अपमान किया, उसे हम इतनी आसानी से नहीं भुला पाएंगे। उसने हमारी बेटी पर उंगली उठाई, कहा कि हमें अपनी औलाद को प्यार करना नहीं आता। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी बेटी को बीच मिलाकर उसने हमें बहुत चोट पहुंचाई है। हमारी नेक दिली को उसने सौदेबाजी का नाम दिया। ये उसने अच्छा नहीं किया। काशी अब इस घर में कभी नहीं आएगी। पर बाबूजी, हमें काशी चाहिए। बाबूजी, हमें काशी चाहिए, नहीं तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, आपसे भी नहीं। यहाँ सब गंदे हैं, सब। अब बहुत बुरे हो बाबूजी, बहुत। चुप चुप, जाइए अपने कमरे में। हमने कहा जाइए।
तुमने खाना खाया? क्यों? भूख नहीं था, अब खा लो, हम खा लेंगे। काहे भूख नहीं है? कहाँ खाई हो तुम? आप पूछे तो जरा, हम तो कब से समझा रहे हैं, मानती ही नहीं। कब तक भूखी रहोगी ऐसे? ठीक है ना, तो भूख लगेगी ना अपने खाएगी। देखो काशी, ये बड़े लोगों से दोस्ती एकदम ठीक नहीं होता है, समझी? ये लोग जीते हैं एकदम आसमान पे, ऊंचाई पे, और हम लोग जीते हैं जमीन पे। ये लोग अगर दोस्ती का भी हाथ बढ़ाते हैं ना, तो इसलिए कि एक दिन आसमान से हमें धक्का दे सके। और उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा उनका, पर अपना पास कुछ नहीं बचेगा, समझी? अपनी इज्जत भी नहीं। ये बात तुम समझ लो।